नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा D2S न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वर्तमान में हम बैठे हुए हैं केएलएम इंस्टीट्यूट में, जिसमें कि अभी हाल ही में रिजल्ट आया था जेईई मेंस एडवांस का। उस परिणाम को लेकर हम यहाँ के निदेशक डॉक्टर एस बी केएलएम से जानना चाहेंगे कि उनके इंस्टीट्यूट का परिणाम क्या रहा और अन्य इंस्टीट्यूटों में और इनमें क्या अंतर है। तो आइए जानते हैं, मिलते हैं एस बी केएलएम से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका जेईई मेंस एडवांस में 50% से ऊपर रिजल्ट रहा। तो अब आप बताइए कि इस परिणाम को लाने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया, किस प्रकार से इतनी सफलता हासिल की। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने लास्ट ईयर भी आपसे कहा था जब नीट का रिजल्ट आया था, तो कि हर तीसरा बच्चा अपना मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहा है। सेम उसी तरह से यदि बात करें इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो हर दूसरा बच्चा अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में है। लोग क्वालिफाई को सिलेक्शन बता देते हैं, अपने यहाँ पे सिर्फ जिसको कॉलेज एलिजिबल होती है उसी को अपन सिलेक्शन देते हैं, जिसको कॉलेज एलिजिबल नहीं होती उसे सिलेक्शन नहीं देते। जैसे कट ऑफ गई है, सपोज करो 92, और किसी बच्चे ने यदि 93 परसेंटाइल हासिल की है तो उसको कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि 98 जब तक नहीं होगी उस बच्चे को, जनरल के बच्चे को कॉलेज नहीं मिलेगा। सेम अगर कैटेगरी की बात करें तो लोग 46 जिसका कट ऑफ गया है, जिसका 47 आया, उसे बच्चे को सिलेक्शन छाप देते हैं। लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि अगर 75 उसका परसेंटाइल नहीं है तो कॉलेज नहीं मिलेगा। अपन सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे को छापते हैं, पहली बात तो जिसका कॉलेज एलिजिबल होता है। दूसरी बात, जैसा कि आपने सवाल पूछा रिजल्ट के पीछे अच्छे कारण, तो रिजल्ट के पीछे अच्छे कारण का दो वजह है। एक तो जो हमारे यहाँ बच्चों को ट्रीट करने का तरीका है, हम लोग पहले ही उन बच्चों को फिल्टर कर देते हैं। एक्चुअली उस भीड़ में बच्चा चले जा रहा है। माँ बाप ने कह दिया कि भैया बायोलॉजी ले ले, डॉक्टर बन जाना। किसी ने कह दिया कि फलाने ने मैथ ली है, तू भी मैथ ले ले, IIT कर लेना। जबकि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों को ये पता नहीं होता कि करना क्यों है। सिर्फ माहौल बन रहा है, उसके चलते बच्चा भी चला जा रहा है, पेरेंट्स भी चला जा रहा है। तो केएलएम एक सोच है, तो सोच के पीछे काम करता है कि जो भी बच्चे को हम एडमिशन लेते हैं सबसे पहले करते हैं कि सब्जेक्ट तू क्यों ले रहा है, तुम्हारे कहने से ले रहा है, उसकी इच्छा, या पेरेंट्स से कहने से ले रहा है, या सराउंडिंग में ट्रेंड बन रहा है तुम इसलिए ले रहे हो, या तुमने किसी को डॉक्टर या IIT में जाते हुए देखा है इसलिए ले रहे हो। तो कुछ बच्चा तो वही फेल हो जाता है कि भैया नहीं, मैंने तो पापा ने कहा इसलिए कहा, या मेरे मामा ने कहा इसलिए कहा। तो ये मामा के कहने से, पापा के कहने से नहीं बनेगा, क्योंकि हर माँ बाप का यदि बस चले तो पैदा होते ही कलेक्टर कुर्सी पे बैठा देंगे। टीचर का बस चले तो सबको 100 में से 100 नंबर। तो आधा बच्चा तो हमारा वही फिल्टर हो गया। अब बच्चा जो आया है ना, वो सेल्फ से स्टार्ट होने वाला बच्चा है। फिर उसमें हमारी अपनी स्टेटस रहती है कि टाइम पे सिलेबस, ऑनलाइन CBT टेस्ट, जो कि पूरे गंगापुर में कोई भी CBT टेस्ट नहीं करवाता है। ऑनलाइन CBT टेस्ट केवल केएलएम ही करवाता है। जिस दिन से NTA ने स्टार्ट किया था 2018 से अपने पास में कंप्यूटर लैब है जो कि ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं। तो ये सारे पैटर्न, टाइम पे सिलेबस, टाइम पे रिवीजन, एसेसरीज, ये सब कुछ देके यदि बच्चे को संसाधन मिलता है तो ऑटोमेटिकली बच्चे की उस तरह की तैयारी होती है स्ट्रेटजी के साथ में, तो रिजल्ट अपना निकलना स्वाभाविक की बात है। दूसरी बात, पूरा क्रेडिट बच्चे और फैकल्टी टीम और मैनेजमेंट टीम को जाता है, जो उन्होंने डेडिकेशन के साथ में बच्चों के साथ में काम किया और बच्चों ने उस चीज़ को फॉलो किया। आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि हर दूसरा बच्चा हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में। और मैं तो शर्मा जी एक और बात बताना चाहूँगी कि सबको चैलेंज है, कोई भी पेरेंट्स को या कोई भी संस्था वालों को या कोई मीडिया वालों को देखना सिर्फ ये है, इतना सा देखना है कि उस संस्था में, किसी भी संस्था में बच्चे कितने पढ़ रहे थे और उनमें से कितनों का कितना परिणाम है। मैं बार बार चिल्ला एक ही बोलती हूँ, रिजल्ट रेशो वाइज केएलएम सबसे आगे, उसकी वजह एक ही है, कितने बच्चे पढ़ रहे थे, उनमें से कितनों का सिलेक्शन हुआ। लास्ट ईयर की मैं अगर बात करूँ तो अपने पास में 24 बच्चे थे, लोगों ने सिलेक्शन छापे क्वालिफाई। मैं बता रही हूँ 24 बच्चों में से 14 बच्चे आज इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है और 14 में से 24 अपने आप में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना बहुत बड़ी बात है। आप रेशो निकाल सकते हैं क्या है, जिनमें से लोग कुछ ये भी कहते हैं, जैसे 2 मेरे IIT एडवांस में सिलेक्शन हुए और जनरल और कैटेगरी वाइज दोनों ही 50-50% बच्चे थे, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट अपने आप अच्छे हैं ही सही। इस बार अगर बात करें तो भी मेरा 50% सिलेक्शन है। लगभग मेरे पास 20 बच्चे मैथ के थे, 20 में से आपका 12 बच्चे आपका जेईई मेन में है और 12 में से 6 बच्चे आपके IIT एडवांस में, उनको सबको कॉलेज में है। आप यहाँ के छात्रों को
और ये अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हो, इतना बड़ा आपने सफलता हासिल की उसके बाद? नहीं, पेरेंट्स से मेरा ये है कि बच्चा जो करना चाहे, जिस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट है, पेरेंट्स बच्चे को उसी दिशा में आगे बढ़ाएं। ज़बरदस्ती से बच्चे के ऊपर थोपे नहीं। पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट ये है। और बच्चों को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चे जिस चीज़ को ली हैं, पहली बात वो खुद की इच्छा से कोई सब्जेक्ट चुने, और जिस सब्जेक्ट, क्योंकि सपना जब हम देखेंगे तो उसको पूरा करने का जो रास्ता है वो हमें ही पता होगा, किसी और को पता नहीं होगा। तो बच्चा जो सपना देखा है उसे पूरी शिद्दत के साथ में कंप्लीट करे, सफलता अपने आप में ले। बच्चे के सपने बड़े हैं, लेकिन सही डायरेक्शन मिल पा रही है क्या? ज्वाइन केलम करियर इंस्टीट्यूट, जहां मेहनत होती है गाइडेड और मंजिल होती है गारंटीड। क्लास 6 to 12, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बेस, 100% ऑफलाइन कोचिंग। कॉल करें अभी। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।